हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये स्टेट ट्रू और फॉल्स का। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं किस किस के सही हैं और किस किस के गलत है। हमारे पास ये दे रखा है फाई को एम्प्टी सेट है, तो हमसे पूछ रहा है जीरो बिलोंग कर रहा है फाई में। तो फाई तो क्या है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में तो कुछ भी बिलोंग कर ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड है फाई बिलोंग्स टू फाई। तो फाई में अगेन कोई एलिमेंट नहीं है, ये फाई कोई एलिमेंट है, मतलब जो एम्प्टी सेट है वो खुद एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है इस फाई में डिनोट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। फाई का एक एम्प्टी सेट है और ये एक दे रखा है करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है जीरो, जो कि गलत है क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट है जीरो जबकि इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, तो अगेन ये भी फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक सेट दे रखा है जिसमें 2 और 3 एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है जो 1 का सेट बना के रख रखा है, 1 का सेट। इसमें 1 और 3 एलिमेंट है और 2 का सेट बनाया है, तो अगेन दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इसमें 2 नहीं है और इसमें यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर कौन नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये ए और ये करली ब्रैकेट है, ये एलिमेंट है इसका, तो दिख रहा है हाँ ये एलिमेंट भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स था लेकिन ये ट्रू हो गया। तो बच्चों मेरे ख्याल से सबके सही हुए होंगे, आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। ठीक है, पावर सेट यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। पावर सेट क्या होता था हमारे पास, ये हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर कोई सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सबसेट्स का जो सेट हम बनाएंगे उसको हम पावर सेट कहते हैं। मतलब लेट ए बी एनी सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे ए लिया मैंने, ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी। अब मैं ए के जितने भी हमारे पास क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, वो बनाएंगे। तो ए का सबसे पहले सबसेट क्या होता है, फाई। फिर एक एक एलिमेंट को लेके बना रहा हूँ, मैंने ए को लेके एक सेट बनाया, फिर बी को लेके बनाया, फिर सी को लेके बनाया, फिर मैं दो दो एलिमेंट को लेके बना रहा हूँ। तो ए कॉमा बी को लिया, एक सेट बना दिया, बी कॉमा सी को लिया, एक सेट बना दिया, सबसेट बना दिया, सी कॉमा ए को लेके एक सबसेट बना दिया। अब तीनों एलिमेंट को लेके बना लिया। तो यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा क्या बन गया, हमारे पास सबसेट आ गए। इन सबसेट्स का भी सेट बना दें, सबसेट का सेट बना दें, यानी इन सबको एक करली ब्रैकेट में रख दें। ये यहाँ पर मैंने एक करली ब्रैकेट में रख दिया, तो ये कौन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं। एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एलिमेंट सेट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। हमें बताना है इसमें से कौन कौन से ट्रू है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो क्या ए को लेकर के जो मैंने एक सेट बनाया वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट में। हम जानते हैं ए इसका एलिमेंट है, तो ए का करली ब्रैकेट, ए को अगर मैं, इसका एलिमेंट है ए, कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो सेट होगा, ए को लेके जो सेट बनाऊंगा वो क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा, सेट ए का। और जब इसका सबसेट कहलाएगा तो इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। इसी तरह से ए कॉमा बी, ए कॉमा बी को लेके अपन ने कोई दो सेट बनाया, ए और बी को लेके मैंने सेट बनाया, तो ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में। तो ए कॉमा बी का जो सेट बनाऊंगा वो किस में बिलोंग करेंगे, वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो सबसेट हो जाएगा तो ए कॉमा बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए का हो जाएगा। लेकिन ये एलिमेंट होगा, जबकि ये कह रहा है कि ये पावर ए का सबसेट होगा, जो कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये कब होता, इसका एलिमेंट कब होता, अगर मैं 5वां क्वेश्चन ऐसे बना दूं, इसका सबसेट कब होता है, ए बी का भी मैं एक सेट बना दूं तो ये इसका सबसेट हो जाता। इसमें अपन ने पीछे अभी पढ़ा था, हमने बनाया था ये वाला। तो ए कॉमा बी को, इस वाले एलिमेंट को लेके मैंने एक सेट बना दिया, इस वाले एलिमेंट को, ये एक ही एलिमेंट है,
तो वो किसका सेट बना दिया, तो वो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। आया बच्चों समझ में। तो ये पांचवा वाला ट्रू होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड की बात करें, सेकंड वाला फॉल्स हो गया। थर्ड की बात करें, ए बी सी बिलोंग कर रहा है, में नहीं कर रहा, ये पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये तो खुद ही ए है ना, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा ए का। और ए बी सी बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, ये पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। वही वाली कंडीशन आ गई ये वाली इस तरीके की, तो ये गलत हो गया। तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आगे। हमारे पास ए है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, देन हमें बताना है पावर सेट ऑफ ए का भी पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट क्या होता है, उनके सबसेट से बनने वाला सेट। तो पावर सेट में हमेशा कितने एलिमेंट होंगे, जितने सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 3 है तो 2 की पावर 3, यानी इसमें 8 एलिमेंट होंगे। ये चीज़ समझ में आया। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने उसके सबसेट बनेंगे। तो ए के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे उसके पावर सेट में, 2 की पावर 3 एलिमेंट होंगे। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अब इसका भी पावर सेट लेना है, पावर सेट ऑफ ए, इसका भी वो ले लिया मैंने पावर सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 8। तो इसका पावर सेट बनाऊंगा, इसका 8 एलिमेंट से पावर सेट बनाऊंगा, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसका पावर सेट बनाऊंगा, यानी उसके कितने सबसेट बनेंगे, यानी 2 की पावर 8, यानी 256। आ रहा है बच्चों समझ में। इसी तरह से इसका भी हमने एक और पावर सेट ले लिया, एक और पूछ रहा है ये पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 256, इसमें 256 है। तो इसका भी पावर सेट बनाऊंगा, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 256। आया बच्चों समझ में, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं देखो। 2 की पावर 256 बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हमें फाई क्या है, ये एम्प्टी सेट दे रखा है, इसका पावर सेट बनाना है, फिर उसका भी पावर सेट बनाना है, यानी हमको लिखना है सेट, पावर सेट ऑफ फाई का भी पावर सेट। तो फाई क्या होता है हमारे पास, एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट का पावर सेट कौन होगा, यानी एम्प्टी सेट का मैं पहले तो इसका सबसेट बनाऊं, इसके सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट क्या होगा, ये खुद ही होगा, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, तो पावर सेट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, इसका जो सबसेट है उसको भी हम एक सेट बना दें, एक सेट में लिख दें, सबसेट का सेट बना दिया, सबसेट है इसका सेट बना दिया, यानी ये। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ फाई। अब इसका भी पावर सेट बनाना है, यानी इसका भी पावर सेट बनाना है, यानी इसके पहले सबसेट लिखूं, तो इसके सबसेट क्या आ जाएंगे, इसके सबसेट्स में पहले क्या आएगा, इसका सबसे पहले तो आएगा फाई, और एक आएगा इस फाई को लेके कोई सेट बनाऊं, तो यानी ये खुद ही। तो इसके इसमें एक ही एलिमेंट है फाई, तो इसके कितने एलिमेंट बनेंगे, इसमें सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, तो यानी दो सबसेट बन गए। तो ये सबसेट बन गए। अब इसका पावर सेट बनाना है, इसका पावर सेट बनाना है, यानी इसके सबसेट्स का पावर बनाना है, यानी सेट बनाना है। तो पावर सेट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट बनाना है, तो इनका सेट बना दूं मैं, तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और पावर सेट बनाना है, यानी इसका भी हमको पावर सेट बनाना है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके पहले सबसेट बनाएंगे, तो इसके सबसेट बनाएंगे, वो क्या क्या बनेंगे अपने पास, पहले तो इसका फाई बनेगा, एक तो फाई तो सबका होता ही है, फिर इस वाले एलिमेंट को लेके बनाया एक सबसेट, फिर इस वाले एलिमेंट को लेके बनाया, फिर दोनों को लेके बनाया। समझ में आ रहा है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक और एक, दो एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 2, यानी 4 होंगे, 1 2 3 4। और इसका पावर सेट बनाना है, तो उसमें क्या होगा, इसको जितने भी सबसेट है उसको भी एक सेट में लिख दूं, यानी ऐसे लिख दें,
इसको पूरे को सबसेट में लिख रहा हूँ, ये लिख दिया और एक ये लिख दिया और एक बड़ा सा लगा दिया पूरे का। तो ये इसका पावर सेट बन गया, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ। बच्चों हम फाई को, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फाई को हम खाली कर्ली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दो कर्ली ब्रैकेट लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये फाई सेट है। ऐसी हर जगह जितने भी फाई हैं सबको मैं कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकता हूं। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे इसको भी लिख सकता हूं। तो सब जगह इस तरह से नोटेशन इस तरह से भी हो सकता है सब जगह, तो ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या पता क्या आएगा, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये था बच्चों पावर सेट। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? अब ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस वगैरह आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 2-3 सेट दे रखे हैं ए, बी और सी, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है द होल, मतलब सब कुछ आ जाए उसमें। मतलब ए, बी और सी 3 सेट दे रखे हैं, तो ए, बी और सी तीनों के जो एलिमेंट जिस सेट में आएंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, वो भी लीस्ट यूनिवर्सल सेट, सबसे छोटा। उससे बड़ा भी बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन। डिस्कशन मतलब जो गिवन है हमारे को क्वेश्चन में, सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सपोज करो क्वेश्चन में दे रखा है हमको ए, बी और सी 3 सेट दे रखे हैं और हमको इसका यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा है, तो हम इसका यूनिवर्सल सेट क्या मान सकते हैं? अपनी मर्जी से मान सकते हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो मानेंगे क्या कि उसमें कम से कम ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों के एलिमेंट होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इस तरह से। तो इसका यूनिवर्सल सेट में क्या बना सकता हूँ, इसके एलिमेंट रख दिए, इसके 2 बार नहीं रखते हैं अब एलिमेंट, सेट में हम 2 बार नहीं रखते हैं, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार ही लिखेंगे। 5, 7 लिख दिया, इसमें 4, 8 लिख दिया। तो ये एक इसका यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं हम, इसको अज्यूम कर सकते हैं, या इससे बड़ा भी ले सकते हैं। मतलब ये तो ले ही सकते हैं अगर हमको गिवन नहीं है, तो हम ये भी ले सकते हैं कि इसमें ये वाले के अलावा और भी एलिमेंट्स हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ले लिया, या पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। जनरली यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो हम कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। समझ में आया? मैक्सिमम केसेज में यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट्स में क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यानी जोड़ना और घटाना भी होता है। तो ऑपरेशंस मतलब जोड़ना घटाना। तो हम जोड़ते कैसे हैं सेट्स में? भाई नंबर को जैसे जोड़ना है 2 + 3 तो क्या होता है 5 होता है, लेकिन सेट में ऐसे नहीं जोड़ते हैं। तो यूनियन ऑफ द 2 सेट्स, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, एक तरह से 2 सेट्स को कंबाइन करना। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन में ए यूनियन बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। एक्स क्या होगा? या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में करेगा, या दोनों में भी कर सकता है। ठीक है। तो ए यूनियन बी में किसके एलिमेंट आएंगे? ए के भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे, और दोनों के जो कॉमन होंगे वो भी आएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए हमने लिया 1, 2, 3 है, बी में हमने 3 एलिमेंट ले लिए 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ए के एलिमेंट तो आएंगे ही, और 3 2 बार आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे, और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए? 1, 2, 3, 4, 5। ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। अब आता है हमारे पास, इसका जो सिंबल होता है वो यू करके स्मॉल यू से लिखते हैं इस तरह से। ये भी कैपिटल यू है, लेकिन ये बहुत बड़ा यू होता है, ये सिंबल है, और ये इस तरह से ये ऑपरेशन है यू, ए यूनियन बी। 2 सेट के बीच में ऑपरेशन होता है, खाली ये अपन यूनिवर्सल नहीं लगा सकते। ठीक है। अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तरह से हमारे को कॉमन लेना, मतलब इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। यानी इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, और एक्स क्या होना चाहिए? ए में भी होना चाहिए, एंड एक्स बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? ऊपर वाले में ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3, एक ही एलिमेंट है कॉमन, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द 2 सेट्स। डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे?
इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, क्योंकि बी ए में है और बी में जो एलिमेंट अगर वो बी में भी होंगे तो वो हटा दिए जाएंगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से बी के एलिमेंट, जो बी के भी एलिमेंट है वो हटा रहे हैं, यानी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। ठीक है, जैसे अगर ऊपर की बात करें तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए में 1 2 3 है और बी में कौन है 3 4 5, तो 1 2 3 में ये बी में जो 3 एलिमेंट है वो इसमें है, तो इसमें ये 3 हटा देंगे ए माइनस बी में, तो क्या आ जाएगा 1 2। ऐसे ही अगर मैं बी माइनस ए निकालूंगा तो बी में से ए के एलिमेंट हटा देंगे, तो बी में 3 4 5 है तो ए का एलिमेंट कौन सा है इसमें 3, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा 4 5। आ रहा है बच्चों समझ में। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से या ए सी से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल में तो हो, यूनिवर्सल सेट जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, लेकिन ए में नहीं हो, यानी यू माइनस ए। सीधा सीधा मतलब क्या है, ऊपर हमने ए माइनस बी का मतलब पढ़ ही लिया, यानी यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटा देंगे, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन थे, अभी और आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है बच्चों, जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं होता है, यानी ए इंटरसेक्शन क्या हो 5, यानी कोई कॉमन नहीं होगा। जैसे ए है 2 3 5, बी है 6 8 9, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ 5, कुछ आ ही नहीं रहा, कॉमन ही नहीं है कुछ, एम्प्टी सेट आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ए ट्राइंगल बी। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, एक सिंबल होता है इसका, एक ट्राइंगल लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लेंगे। ए माइनस बी निकालना आता है, बी माइनस ए निकालना आता है, दोनों का यूनियन लेना भी आता है, तो वो यूनियन ले लेंगे। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9। ठीक है, और ए में एलिमेंट है 1 4 5, ये ए कोई सेट है, बी भी कोई सेट है और सी भी कोई सेट है, ये दे रखे हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या था बच्चों, मतलब ए और बी के दोनों के एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन है वो एक बार ही लिखना है। तो क्या आ जाएगा, पहले ए के लिख दिए, ए 1 4 5, 2 नहीं था यहाँ पे लिख लिया, 5 हम पहले ही लिख चुके हैं, 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे को ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कुछ कॉमन, तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है। अब हमको निकालना है ये, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सी का यूनियन लेना है, यानी इसके और सी के एलिमेंट लेने हैं, इनका यूनियन लेना है, दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन एक ही बार लिखने हैं। तो इन दोनों के एलिमेंट क्या आ गए बच्चों, 3 तो आ ही गया, पहले सी के लिख लेते हैं, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 9 लिख लिया, और 5 हम लिख चुके हैं, तो ये आ गया। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ऑपरेशन। ए डैश, ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए घटा देंगे, यानी ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी इसमें से ए के एलिमेंट हटा देंगे, कौन कौन से 1 4 5। तो 1 4 5 हटा दिए तो क्या बच गया 2 3 6 7 8 9, 1 4 और 5 हटा दिए हमने जो कि ए में थे। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले बी डैश निकाल लेते हैं। ये क्या है, इसको बी डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डैश को बी सी से भी लिख सकते हैं, बी बार से भी लिख सकते हैं। बी डैश मतलब यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट हटा दें, तो 2 5 8 9 हटा दिए, तो 2 5 8 9 हटा दिए, तो यूनिवर्सल में क्या बच गया 2 3 4 5 हटा दिया, 8 हटा दिया, 9 हटा दिया, तो 6 7 बच गया। ये आ गया यू माइनस बी यानी बी डैश। अब हमको क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश लेना है, यानी ए और बी डैश क्या था 1 3 4 6 7, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है बस, और कुछ आ रहा है कॉमन, और 1 भी आ रहा है, 1 और 4। ए माइनस बी निकालेंगे, यानी ए में से बी के एलिमेंट हटाने, तो ए में से बी के एलिमेंट हटाने, तो ए में से बी के एलिमेंट जो थे, ए में कौन से एलिमेंट है जो बी के भी है 5 है, तो इसमें से 5 हटा देंगे, तो 1 4। बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे,
ये दोनों बराबर होते हैं, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है। फिर आता है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमने ये निकाला था, डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से वो वाला सेट हटा दें, तो यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने निकाल ही लिया ये वाला, तो यूनिवर्सल में से 1 4 5 2 8 9 हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 और 2 हट गया तो 3 बच गया, 4 और 5 भी हट गया, 6 बच गया, 7 बच गया। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको। अब अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कर लोगे, बहुत ईजी लग रहा होगा, आसान भी है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। एनसीईआरटी में से भी कर सकते हो, शीट में से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम पढ़ेंगे।